साथियों, हर तरफ इन दिनों एक ही चर्चा चल रही है कि शनि का मीन राशि में जो गोचर होने वाला है, यानी ये जो शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं अपनी स्थिति का, 29 मार्च को रात 10:07 पर ये जो होने वाला है, इससे सबके जीवन में उथल पुथल आने वाली है। ऐसा एक बहुत सारी डराने वाली बातें इस वक्त इंटरनेट पर फैल चुकी हैं, जिन्हें सुनकर सभी का मन विचलित है और शायद ऐसी ही किसी बात को सुनते हुए आप भी इस वीडियो तक आए हैं। तो क्या वाकई में आने वाला समय शनिदेव आप पर कहर बरसाने वाले हैं? क्या वाकई में आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है? इन सब बातों पर संक्षिप्त में लेकिन बहुत गहराई से रिसर्च के बाद आप तक ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूं आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। तो हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो कंफ्यूजन लोगों में रहता है कि क्या हमें अपनी चंद्र राशि से शनि देव के गोचर को देखना है या फिर अपनी लग्न से देखना है, इस भ्रम को दूर करते हुए आप लोगों को मैं साफ शुरुआत में ये बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा असर आपके लग्न के हिसाब से पड़ने वाला है, लेकिन आपकी चंद्र राशि भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपको दोनों ही पहलुओं से जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही असर आप पर आने वाला है। इसलिए अपने जन्म पत्रिका में जो पहला घर है जिसे लग्न कहते हैं, उस राशि को जान लीजिए, वो आपकी लग्न राशि होगी। और साथ ही चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, यानी कि वो जो कि आपकी चंद्र राशि है, उस राशि को भी नोट कर लीजिए। आपको दोनों ही तरीके के, दोनों ही विषयों के, दोनों ही राशियों के वीडियोस देखने होंगे। ये मैं आपको अपने वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। ये गोचर आपके दोनों ही राशियों के हिसाब से प्रभाव डालने वाला है और मैं इस वीडियो में आपको दोनों ही चीजों को मिक्स करके बताता हुआ चलूंगा। इसलिए आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के वीडियोस को जरूर देखिएगा, वरना आपको पूर्ण जानकारी का आभास नहीं होगा और अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि अगर ये वीडियो, जैसा इसका टाइटल कह रहा है, जिस भी राशि का है, अगर वो राशि आपकी नहीं है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहीं नीचे हर राशि के लिए जो अलग अलग वीडियोस बनाए गए उसके लिंक डाल दिए हैं। आप अपनी राशि तक जाकर वीडियोस देख सकते हैं। साथियों, आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ में, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ सके। साथियों, इस वीडियो में आने वाले 2.5 साल शनिदेव का गोचर मीन राशि में रहने वाला है, उसका आप पर प्रभाव कैसा रहेगा, इस बारे में मीठी मीठी बातें तो मैं आपसे नहीं करूंगा, बल्कि सच्चाई की बात करेंगे। और वो भी इसलिए ताकि आने वाले समय में आप समय रहते कुछ उपायों को करके अपने कठिन समय को आसान बना सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, पिछले 2.5 साल लगभग शनिदेव कुंभ राशि में रहे, तो यह एक अलग तरह की दुनिया थी, अलग तरह की फीलिंग थी, आपको अलग माहौल मिला था। अब यह राशि परिवर्तन हो रहा है और इससे आपके जीवन में परिस्थितियां बदल जाएंगी, कुछ अलग माहौल आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि मीन राशि एक वाटर एलिमेंट वाली राशि होती है। यह राशि बहुत इमोशन से भरी हुई राशि होती है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में इस राशि का प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल, भावुक होते हैं। भगवान में उनकी आस्था बहुत चरम सीमा की होती है। अब शनिदेव की बात करें तो एक वायु तत्व के ग्रह हैं ये, और पूरे तरीके से प्रैक्टिकल ग्रह हैं। मेहनत की बात करते हैं, सच का सामना करने की बात करते हैं, इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब मीन राशि में शनि देव आ रहे हैं और इन दोनों के स्वभाव और प्रकृति बिल्कुल अलग हैं, एकदम विपरीत है, तो आने वाले समय में शनि देव का इस राशि में गोचर दुनिया में बहुत सारे लोगों को इमोशनली कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पर मजबूर कर देगा जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना भी पड़ सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये शनि देव जो 29 मार्च से राशि बदलेंगे तो उसी दिन से आपको रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। हर राशि में शनिदेव का गोचर लगभग 2.5 साल का रहता है और ये सबसे स्लो चलने वाले प्लेनेट। शनिदेव के रिजल्ट इसीलिए थोड़े धीरे धीरे आते हैं, लेकिन ये तय है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपके जीवन में ये परिवर्तन जरूर आने वाला शुरुआत हो जाएगी, जिसकी भूमिका बननी अभी से शुरू हो चुकी होगी। जी हाँ, आप अब इस एक जीवन में बदलाव महसूस करने लग गए होंगे, अगर नहीं तो बस जल्द होने वाला है।
अभी तक शनिदेव ने कुंभ राशि में जो पिछले 2.5 साल का गोचर किया था, वो एक ऐसी राशि थी जो पब्लिक की राशि थी, मास की राशि थी, बहुत बहुत बड़े स्केल पे आबादी की राशि थी, जहां से कनेक्शंस बनते हैं। एक ऐसी राशि जहां लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, वो स्वयं शनिदेव की ही राशि है। इसलिए बहुत सारे फील्ड्स में लोगों ने प्रोफेशनली बहुत ग्रो किया था जब तक वो थे। लेकिन अब जो ये मीन राशि में शनिदेव की गोचर हो रहा है, जो कि बृहस्पति देव यानी गुरु ग्रह की राशि है, शनिदेव की राशि नहीं है, तो इस राशि में शनिदेव अलग स्वभाव को लेकर आ रहे हैं। तो लोगों का मन और सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब वही इंसान सक्सेस पा सकेगा, वही इंसान जीतेगा जिसका मन मजबूत होगा, जिसका अपने मन पर सच्चा कंट्रोल होगा। मीन राशि बिस्तर, बेड यानी बेडरूम यानी नींद की राशि भी है, निद्रा, आपका स्लीप साइकिल। तो अब तक आप लोगों को अपनी स्लीपिंग पैटर्न में यानी सोने की आदत में बदलाव जरूर महसूस हो गया होगा साथियों। उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल गया होगा, आपकी नींद में जरूर फर्क भी पड़ गया होगा। या तो आप बहुत ज्यादा सोने लग गए होंगे, या फिर आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती होगी, या फिर सुबह उठने के बाद में एक अलग सी एनर्जी का लेवल आपको महसूस होता होगा, कुछ लो फील करता होगा, जो कि पहले ऐसा महसूस नहीं होता था। पहले आपकी वर्क एफिशिएंसी भले ही ज्यादा रही होगी, लेकिन शनिदेव अपनी खुद की राशि में थे। अब आपको ऐसा महसूस होना लग गया होगा कि जीवन थोड़ा स्लो हो गया है, एक्टिवनेस थोड़ी कम रही है, इम्यूनिटी थोड़ी कम हो गई है। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी इसकी शुरुआत होने वाली है। पहले आप जल्दी जल्दी काम निपटा लेते थे, अब आपसे जल्दी जल्दी काम खत्म नहीं हो रहे हैं, काम में ढिलाई आप खुद भी करना लग गए होंगे। तो अगर संक्षिप्त में ये समझें कि अगर आप रिलैक्सेशन की फील्ड से हैं, ज्योतिष की फील्ड से हैं, मनोविज्ञान की फील्ड से हैं, या किसी थेरेपी की फील्ड से हैं, अगर नहीं है तो इस फील्ड में आपका रुझान और झुकाव बढ़ता चला जाएगा, और अगर है तो इसमें आपको तरक्की का समय आपके पास बहुत काम आने वाला है। आपको इस तरीके की किसी हीलिंग की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, तो आपका हीलिंग की तरफ इंटरेस्ट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। भावनात्मक रूप से आपके जीवन में उथल पुथल होने वाली। अगर हस्बैंड वाइफ या फैमिली पर्सन्स एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझेंगे, तो भावनाओं की नदी में बहकर वो कहीं दूसरे किनारे पर ही पहुंच जाएंगे, और रिश्तों में खटास और मिठास दोनों ही एक लेवल से या तो ज्यादा हो जाएगी या फिर बिल्कुल कम रह जाएगी। 12वीं राशि में जो ये गोचर है, वो ज्योतिष में कुल 12 राशियों में से आखिरी राशि है जहां मोक्ष मिलता है। इसलिए गुरु बृहस्पति देव को ही यह राशि मिली है। अब कर्मों के मालिक अगर शनिदेव यहाँ पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पिछले जो भी कर्म रहे होंगे उनके हिसाब से आपको मोक्ष यानी कि या तो स्वर्ग मिलने वाला है या नरक मिलने वाला है। घबराइए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मरने वाले हैं। यानी जितना आपने कर लिया है उन सब चीजों के बाद अब रिजल्ट आने की तैयारी है। शनिदेव आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपके फ्यूचर को तय करने वाले हैं साथी। अगर आपके कर्म पिछले समय में ईमानदारी वाले नहीं रहे थे, तो अब भी समय है। 2.5 साल में से जो शुरुआती 2-3 महीने हैं, इनमें भी आप अगर सुधर जाते हैं तो आपको अब भी एक मौका मिल रहा है। जो कमिटमेंट्स आपने किए हैं उन्हें पूरा कर दीजिए, चाहे वो आपके प्रोफेशंस के ही क्यों ना हो, आपके रिलेशन से ही रिलेटेड क्यों ना हो। यानी कुल मिलाकर शनिदेव ये चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए। एक नकली चेहरे के साथ आप जो दुनिया को अब तक पागल और बेवकूफ बना रहे थे या बना सकते थे, वो सब बदलने वाला है। अब ये सब नहीं चलने वाला है। 12वां घर और 12वीं राशि खर्चे की राशि भी होती है। इसलिए अब तक अगर आपने खुले हाथों से अपनी कमाई को लुटाया था, तो अब शनि देव उस पर लगाम लगाने आ रहे हैं। बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में यह सोचकर पैसा लगाया था या कमाया था कि हम इससे 1 से 10 गुना कर लेंगे, और जाहिर है हुआ भी होगा, क्योंकि उस वक्त शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे और वो मास स्केल की राशि थी, कनेक्शंस की राशि थी। लेकिन अब आपको खर्चों पर लगाम लगानी होगी, वरना जो 1 का 10 हुआ था वो इसका उल्टा भी हो सकता है। अब आपको सच्चाई से रूबरू होना ही होगा। शनिदेव के इस गोचर से कुछ राशियों की 7.5 भी शुरू होने वाली है, और कुछ लोगों का ढैया समाप्त होने वाला है या शुरू होने वाला है। शनिदेव मीन राशि में 2 जून 2027 तक रहेंगे। इस दौरान लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील करेंगे, अपनी फीलिंग्स के साथ क्रिएटिव होकर उनका नजरिया बदल जाएगा। लेकिन साथ ही शनिदेव उनसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड होने की भी बात करेंगे, बहुत ज्यादा अनुशासन की डिमांड करने वाले हैं। दोस्तों, जल तत्व की राशि मीन में वायु तत्व के शनि का गोचर, यानी कि जल में अगर वायु का प्रभाव बढ़ जाएगा तो इससे सुनामी जैसे हालात भी बन सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नेचुरल कैलेमिटीज और पानी को लेकर के कोई ना कोई त्रासदी के आसार भी इन 2.5 सालों में बनने वाले हैं। इसलिए
जो समुद्री तट के इलाके हैं या उनके आसपास के इलाके हैं वहां पर और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही उन इलाकों में एक्टिविटीज अचानक ज्यादा बढ़ भी जाएगी। साथियों, पहली राशि से लेकर 12वीं राशि तक का जो राशियों का साइकिल यानी चक्र होता है, एक पूरा 360 डिग्री का, इसमें शनि देव का आखिरी राशि में भ्रमण है, यानी कि शनि देव ने इस ज़ोडिएक साइन का पूरा एक चक्कर लगा लिया है, जो कि 30 साल में एक ही बार होता है। अंतिम राशि होने के कारण ही इसे आध्यात्म और मोक्ष की राशि भी माना जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहते हैं यानी अध्यात्म की ओर जाना चाहते थे, उनके लिए यह गोल्डन पीरियड होने, या फिर यूं कहे कि लोगों का धर्म, अध्यात्म और योग साधना में विश्वास बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आपको मौजूदा रिश्तों की परीक्षा की घड़ी ये लगने वाली है। आपके जो रिश्ते हैं उनकी परीक्षा बहुत ली जाएगी, शनिदेव ऐसा करेंगे। ये साथ ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलेशंस भी बना देंगे। लोगों का मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर आंतरिक शांति और इनर पीस की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा। दोस्तों, 12वीं राशि और 12वां घर विदेश का भी होता है। पहले के जमाने में विदेश को घर से दूर जाना यानी कि एक तरीके की हानि समझते थे, लेकिन आज विदेश भ्रमण और विदेश में नौकरी और विदेश का पैसा कौन नहीं चाहता। अगर ऐसा कर सपना आपका भी है तो शनिदेव कुछ राशि वालों को ऐसा मौका जबरदस्त देने वाले कि वो विदेश में सेटलमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। उन्हें अपना घर छोड़ना होगा और फिर वो अपने घर से अलग भी हो सकते हैं और अपना खुद का घर ले सकते हैं, या घर वालों से दूरी का दुख भी उन्हें मिल सकता है। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हर राशि के हिसाब से अलग अलग होगा, जिसकी हम इन वीडियोस की जो श्रृंखला हमने चलाई है इसमें बारीकी से आपको बताने वाले हैं। उनमें सभी राशियों के हिसाब से चर्चा भी करेंगे। अब तक आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने प्रोफेशन को लेकर जगह बदलने के बारे में सोचना भी शुरुआत कर दी होगी। शनिदेव आपको एक ऐसा माहौल में अब लेकर आना शुरू कर देंगे जहां आपको जीवन में बेहतरी पाने के लिए अपने स्थान परिवर्तन के बारे में सोचना ही होगा। अचानक से आपको लगने लगेगा कि जहां आप काम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। अचानक आपको अपने काम पे शक होने लगेगा, अपने फील्ड पे शक होने लगेगा। तरक्की पाने के लिए आपको अपनी जगह छोड़ने का मन करेगा। आप चाहेंगे कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, कहीं विदेश चला जाऊं। इस तरीके की फीलिंग्स आपको आने लगेंगी, जिसकी शुरुआत या तो हो गई होगी, नहीं तो निकट भविष्य में जरूर होने वाली है। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या रिजल्ट देंगे शनिदेव आपकी राशि के हिसाब से। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनिदेव का यह गोचर। कन्या राशि वालों, आपके लिए शनिदेव का यह गोचर आपकी कुंडली के 7वें घर में हो रहा है। आपके चार्ट को देख लेते हैं कि ये किन किन घरों को प्रभावित करेगा, किन किन क्षेत्रों को छूने वाला है। यहां स्क्रीन पर देखिए, शनिदेव मीन राशि में यानी कि यहां पर गोचर करेंगे। ये है आपका 7वां घर, यहां पे शनिदेव का गोचर होने वाला है। यहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ने वाली है आपके भाग्य के यानी कि 9वें घर पर। शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ने वाली है आपके लगन पर यानी स्वयं आप पर, और इसके बाद में शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ने वाली है आपके 4थे घर पर यानी सुख स्थान पर। तो कुल मिला के शनिदेव का टोटल 4 घरों पर इफेक्ट इन 2.5 सालों में रहने वाला है। एक हो गया पार्टनरशिप का, आपके पार्टनर का 7वां घर, बिजनेस का घर। एक आपके भाग्य का, लंबी यात्राओं का। एक आपके स्वयं का, लग्न का, आपकी हेल्थ का। और चौथा घर हो गया आपके सुख का, गाड़ी घोड़े वाहन और मकान, और आपके परिवार कहीं हद तक। इस बारे में अब हम डिटेल से बात करते हैं कि इसके क्या इफेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। साथियों, अगर बात करें आपके इस शनिदेव के मीन राशि में गोचर की, तो मैं आपको बता दूं इसका प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर बहुत कुछ नेगेटिव पड़ने वाला है। जीवन साथी से आपकी नोकझोंक आए दिन एक आम बात होने वाली है। अगर पहले से ही आप दोनों में अनबन चल रही थी तो यह और ज्यादा विकराल रूप ले लेगी, बढ़ जाएगी। रिश्ते टूटने की कगार तक भी आ सकते हैं, क्योंकि शनि ग्रह का प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन से कोई खास नाता नहीं है, बल्कि 7वें घर में बिजनेस भी देखा जाता है और पार्टनरशिप भी देखी जाती है। तो बिजनेस में अगर आप हैं तो यह शनिदेव आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देने वाले। जी हाँ, इन 2.5 सालों में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज, बहुत काम के अवसर मिलने वाले हैं। अगर आप बीते 2.5 सालों में आपने मेहनत की में कोई कमी नहीं की थी, पूरे हाथ पैर मारे हैं, पूरी मेहनत के साथ आपने काम किया, ईमानदारी से अगर आपने काम किया है, तो आने वाले 2.5 सालों में शनिदेव आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट देकर जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर किसी भी तरीके के कानूनी मैटर में आप फंसे हुए हैं, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो इससे शनिदेव आपको निकाल देंगे।
दूसरी तरफ अगर ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि कोर्ट कचहरी कुछ नहीं चल रही थी, तो संभल कर चलिएगा। अब ऐसा कुछ होने के चांस बढ़ जाएंगे। इन आने वाले 2.5 सालों में शनिदेव कुछ इस तरीके का हिसाब किताब करेंगे कि अगर आप अपने काम में ईमानदारी से नहीं लगे हुए थे, आपने मेहनत नहीं की थी, तो रिजल्ट भूल जाइए, उल्टा नुकसान होने वाला है। इसलिए पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपको किसी भी तरीके के फसाद में नहीं पड़ना है और अपने आप को कोर्ट कचहरी से दूर ही रखना है। अगर आपकी अब तक शादी नहीं हुई है तो अभी समय और लगने वाला है, इसमें डिले होगा। बहुत ज्यादा आशा मत रखिएगा। शनिदेव आपके इस साल शादी करवा दे, थोड़ी सी दिक्कतें इसमें आने वाली, तो थोड़ा धैर्य से काम कीजिएगा। कुल मिलाकर अगर पारिवारिक रिश्ते यानी कि विशेषकर वैवाहिक रिश्ते को अगर संभालना है तो दोनों को बैलेंस बनाकर चलना होगा। अगर आपकी कन्या राशि है तो आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत हार मानकर बैलेंस बनाकर चलना होगा, वरना चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अगर आप अपना सर उठाएंगे, हाजिर जवाबी देंगे, बैलेंस नहीं बनाएंगे, तो फिर तैयार रहिए, दोनों में तलवारें चल सकती हैं, लड़ाई बहुत होने वाली है। आपका रिश्ता खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर को यह लगेगा कि आपके पास उनको देने के लिए तो समय नहीं है। उपाय के तौर पर उनके साथ समय बिताइएगा, गलतफहमियां मत होने दीजिएगा और एक दूसरे की जरूरतों को समझते हुए इस रिश्ते को मजबूती से आगे ले जाइएगा। शनि के 7वें घर से आपकी तीसरी दृष्टि आपके 9वें घर पर यानी भाग्य के स्थान पर पड़ रही है। इससे आपके भाग्य का भाव भी प्रभावित होगा। धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे। इस दौरान आप पूजा पाठ, दान पुण्य और आध्यात्मिकता की ओर भी झुकने लगेंगे। और वैसे भी ये सब करना भी चाहिए, क्योंकि जितना धर्म कर्म आप करेंगे उतना ही आपका भाग्य बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि 7वें घर से शनि की 7वीं दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ रही है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है साथियों कि जितनी मेहनत आप करेंगे आपको रिजल्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता आपको मुश्किल से मिलेगी, लेकिन मिलेगी पक्की। दूसरों को अगर 2 घंटा काम करने में जो फल मिलता है, उसी के लिए आपको 4 घंटे काम करना होगा और यह फल भी आपको धीरे धीरे मिलने वाला है, एकदम से जल्दी से नहीं मिलेगा। तो आशावादी कम रहिएगा, मेहनत ज्यादा कीजिएगा, परफॉर्म कीजिएगा। 7वें घर से शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके 4थे घर पर पड़ रही है साथियों, इसलिए इस अवधि में प्रॉपर्टी खरीद के योग बन रहे हैं। आप जितनी बड़ी प्रॉपर्टी सोच रहे हैं उससे भी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे और यह प्रॉपर्टी आपके पास बहुत लंबे समय तक जीवन में रहने वाली है। घर में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होने वाली है, लेकिन परिवार में माहौल थोड़ा बहुत ठंडा रह सकता है। लोग एक दूसरे से परिवार में नाराज रह सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको पेल्विक एरिया और लोअर बैक में तकलीफ हो सकती है। इसके लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना है। ऑफिस में लंबे समय तक बैठने की भूल मत कीजिएगा। बीच बीच में उठकर थोड़ा चलना फिरना शुरू कीजिए, वरना बहुत दिक्कत आने वाली है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी होगी। जोखिम भरे काम से दूर रहिएगा। रोजाना हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, जिससे आप में एनर्जी का लेवल बढ़ा रहेगा और आप पूरे तरीके से मोटिवेटेड फील करेंगे। बिजनेस के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, खासकर अगर आप B2B बिजनेस करते हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर को नहीं जाते, बिजनेस से किसी ट्रेडर के साथ बिजनेस करते हैं। अगर आप कंपनीज को सप्लाई करते हैं, बड़ी कंपनीज को, तो यह बिजनेस बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर्टी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर आपको ध्यान देना चाहिए साथियों। अपने व्यापार के प्रोसेस को सिस्टमेटिक बना लीजिए ताकि भविष्य में उसका आपको लाभ मिल सके। आज ही ऐसा करेंगे तो भविष्य में फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वक्त आपको ऐसी चीजों में अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए जिन स्किल्स को सीखने से आपके भविष्य की रीढ़ मजबूत होगी। पढ़ाई में अनुशासन बनाकर रखना होगा। आपकी परीक्षा की तैयारी को लगभग दुगना कर दीजिए स्टूडेंट्स। अगर आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह अवधि बहुत फायदेमंद रहने वाली है। उपाय के तौर पर गले में चांदी की चेन पहन लीजिए। अपने नॉन डोमिनेटिंग हैंड, जिस हाथ से आप काम नहीं करते हैं, उस हाथ में एक चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं, बहुत शुभ रहने वाला है। इससे शनिदेव के पाप प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी। रोज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, मत भूलिएगा। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा बढ़ने वाली है, समस्या का समाधान भी होने वाला है। धर्म कर्म और पूजा पाठ में ध्यान दीजिएगा, इससे आपका भाग्य और मजबूत होगा। जितने धार्मिक होंगे उतना ही आपका पैसा बढ़ेगा, आपका भाग्य बढ़ेगा। भैरव जी की पूजा जरूर कीजिएगा, उनके मंत्रों का उच्चारण भी कीजिएगा। इससे शनिदेव के प्रभाव में कमी आएगी।
यह समय आपके जीवन में चुनौतियों के साथ साथ अवसर भी लेकर आएगा, इसलिए मेहनत और अनुशासन बनाकर रखिएगा ताकि आप इस अवधि का पूरे तरीके से लाभ उठा सके। मेरे साथियों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो साथियों, ये था शनि के मीन राशि में गोचर का आप पर पड़ने वाला प्रभाव। कुछ उपाय भी आपको बताए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारी हर वीडियो समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने परिवारजनों में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। हम इसी तरीके के रोचक और जानकारी से भरे वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही किसी रोचक वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक शनिदेव आपका भला करे। जय श्री राम। किस्मत की रेखा